सो हे गाइज, वेलकम टू अपनी कोडिंग में। नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवर्स ईच वर्ड के इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसका अप्रोच क्या होने वाला है, और आफ्टर दैट जो है हम अपने जावा कंपाइलर की ओर बढ़ेंगे और वहाँ पे जो है रिवर्स ईच वर्ड के लिए हमारा जो भी कोड वगैरह होगा वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सो हम वीडियो स्टार्ट करें उनसे पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो रिवर्स ईच वर्ड के अंदर जो है हमें एक स्ट्रिंग मिलेगा और उस स्ट्रिंग में जो भी हमें वर्ड मिलेगा उसको आपस में जो है स्वैप करना है, मतलब रिवर्स करना है। और किसी वर्ड को जो है हम रिवर्स कैसे करते हैं इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। कई तरीके से जो है हम वर्ड को रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो जरूर देखिएगा, अदरवाइज मैं आपको एक ऐसा वे बताऊंगा जिससे जो है किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को जो है आप रिवर्स कर सकते हो। और साथ ही जो हमारा वर्ड है वो एक स्पेस के थ्रू जो है सेपरेट हुआ है इस क्वेश्चन के लिए। सो देखेंगे कि कैसे जो है इस क्वेश्चन को डील करेंगे। सो एक फटाफट से जो है हम एग्जाम्पल लेते हैं और देन जो है उसका आउटपुट क्या होने वाला है वो देखते हैं और देन जो है उसके अप्रोच की तरफ हम डिस्कस करेंगे। लेट्स एज्यूम कि मेरे पास जो स्ट्रिंग मिला है वो कुछ इस तरीके का है कि वेलकम टू अपनी कोडिंग। सो वेलकम टू अपनी कोडिंग, ये मेरा जो है स्ट्रिंग है और मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए। तो जो भी वर्ड है, वर्ड मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कौन कौन से वर्ड है, एक ये वर्ड है, एक टू जो है एक वर्ड है, एक अपनी जो है ये वर्ड है, और एक ये कोडिंग जो है एक वर्ड है। तो ये वर्ड जो है आपस में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और वर्ड को अगर हम रिवर्स करें तो हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट होने वाला है वो क्या हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखता हूँ। तो वेलकम को हम रिवर्स करेंगे तो सबसे पहले EMOCLE और W, ये मेरा वेलकम का आएगा। देन जो है स्पेस आएगा, अगर स्पेस है तो स्पेस आएगा। देन टू को रिवर्स करेंगे तो O और T। उसी तरीके से अपनी को अगर मैं रिवर्स करूँ तो INPA, और देन जो है कोडिंग को अगर मैं रिवर्स करूं तो GNIDOC। ये मेरा जो है आंसर होने वाला है, एक्सपेक्टेड आउटपुट होने वाला है। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा कि किस तरीके से जो है हम अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे, हमारा आउटपुट क्या होने वाला है किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए। ओके, सो ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। चलते हैं इसके अप्रोच की तरफ और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को जो है हम डील कैसे करेंगे। सो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहला चीज़ क्या दिख रहा है कि कोई भी पर्टिकुलर वर्ड है तो वो वर्ड जो है क्या हो रहा है, आपस में रिवर्स हो रहा है। और किसी वर्ड को जो है हम रिवर्स कैसे करते हैं, आई थिंक वो चीज़ें जो है आपको क्लियर होगा। अगर नहीं है तो हम बाद में बताते हैं आपको कि कैसे वर्ड को जो है आप रिवर्स कर सकते हो। रिवर्स मतलब कि उसको उल्टा लिख सकते हो। लेकिन उनसे पहले हमें ये पता करना होगा कि पर्टिकुलर हमारा वर्ड जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से एंड हो रहा है। तो इसके लिए हमें अपने स्ट्रिंग पे जो है ट्रैवर्स करना होगा, सारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर पे जा के चेक करना पड़ेगा। और हमारा इसके लिए जो है हमें फॉर लूप चलाना होगा और फॉर लूप में जो हमारा आई होगा वो स्टार्टिंग 0 इंडेक्स से होगा और चलेगा n-1 तक। जो भी हमारा लेंथ होगा उसके एक कम तक जो हम इस आई को चलाएंगे। और हमें कब पता चल जाएगा कि हमें एक वर्ड मिल गया, हमें कब पता चलेगा कि एक वर्ड मिल गया, जब ये आई जो है इस एम्प्टी को, मतलब आई जो है अगर एम्प्टी कैरेक्टर को लाइक करने लगेगा तो हमें ये आइडिया लग जाएगा कि हमने एक वर्ड को जो है फाइंड कर लिया, एक वर्ड को जो है हमने फाइंड कर लिया। और इस वर्ड को जो है हम क्या करेंगे, रिवर्स कर लेंगे। रिवर्स कैसे करना है देखते हैं। लेकिन अगर हमें ये आइडिया लग गया कि यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक के जो भी वर्ड है उसको रिवर्स करना है, फिर हम आई को यहाँ पे सेट करेंगे। अगला आई जब हम रिवर्स कर देंगे तो आई यहाँ पे, फिर हमें आई जो है यहाँ पे मिलेगा एम्प्टी, तो हम इस दोनों को जो है इस वर्ड को जो है रिवर्स करेंगे। सो ऑन, जो हमें जितने वर्ड मिलेगा उस सारे को जो है हम रिवर्स करते चलेंगे। सो हमें जो है एम्प्टी कहाँ पे मिलेगा, नेक्स्ट एम्प्टी कहाँ पे मिलेगा, उसके लिए हमें ये भी आइडिया होना चाहिए। जो हम वर्ड रिवर्स करेंगे वो हमारे पास आना चाहिए। जैसे कि मैं आई को जो है 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 0 से जो है मेरा आई स्टार्ट होगा और साथ में मैं 2 वेरिएबल और बनाऊंगा। एक तो मेरा आंसर नाम का स्ट्रिंग होगा जिसमें मेरा आंसर जो है स्टोर होगा। बेसिकली जो इसका रिवर्स होने के बाद जो आंसर मिलेगा वो हमारे इस आंसर के अंदर होगा। और एक और वेरिएबल मैं बनाता हूँ वर्ड करके। वर्ड में बेसिकली मैं क्या करूँगा कि कौन सा वर्ड हमें रिवर्स करना है एट अ टाइम, वो हम जो है इस वर्ड के अंदर जो है स्टोर करेंगे। सो सबसे पहले हम ith कैरेक्टर को लेंगे। सो जब तक कि हमें स्पेस नहीं मिल जाए, एम्प्टी कैरेक्टर ना मिल जाए, तब तक हम इस वर्ड में जो है सारे कैरेक्टर को उठा के रखते चलेंगे। सो फर्स्ट टाइम W आएगा, देन E आएगा, देन L आएगा, COME वेलकम आ जाएगा। और जैसे ही वेलकम आएगा तो इस वर्ड को जो है हम रिवर्स कर लेंगे। और जैसे ये वर्ड हमारा रिवर्स आ जाएगा फिर से हम इस वर्ड को जो है एम्प्टी कर देंगे। मतलब जैसे एक बार रिवर्स हो गया
रिवर्स होने के बाद हम ऑफकोर्स अपने आंसर में इसको ऐड करेंगे। तो जब आई थिंक हम कोड करेंगे तो ये चीज़ें जो है और भी क्लियर होगा। सो हम कोड के बाद जो है इसको एक बार और ड्राई रन करेंगे, लेकिन ये चीज़ें जो है क्लियर होना चाहिए कि हमें एक वर्ड चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक वर्ड चाहिए, जब तक कि स्पेस ना आ जाए, जब तक कि एम्प्टी कैरेक्टर ना मिल जाए, वहाँ तक का वर्ड लेंगे और उस वर्ड को जो है रिवर्स करेंगे। सो ऑन जो है हम सारा काम करते चलेंगे। ओके, लेकिन जब हम बात करें सबसे लास्ट वर्ड के लिए, तो हमें जो है सबसे इससे पहले जितने भी वर्ड है उसमें हमें ये आइडिया लग रहा है कि एम्प्टी कैरेक्टर जहाँ पे भी आएगा वहाँ तक जो है हम अपने काम को करेंगे, मतलब कि वहाँ तक जो है हमें एक वर्ड मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक वर्ड मिल रहा है, यहाँ पे एम्प्टी मिला तो यहाँ पे एक वर्ड मिल रहा है, यहाँ पे एम्प्टी मिला तो यहाँ पे एक वर्ड मिल रहा है। सो हमारे पास लास्ट में कहीं पे भी एम्प्टी नहीं आएगा। सबसे लास्ट इंडेक्स जो हमारा है वो जी को लाइक करेगा। सो जी के बाद जो है हमें एम्प्टी नहीं मिलेगा। सो इसके लिए जो है मतलब कि जो हमारा लास्ट वर्ड होगा इसके लिए हमें अलग से कोड लिखना पड़ेगा, मतलब कि अलग से इसको जो है हम अपने आंसर के अंदर जो है ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे कोड के समय हम देख लेते हैं, लेकिन फिलहाल आपको ये चीज़ें जो है ध्यान देना होगा कि जो हमारा लास्ट वर्ड होगा उसको हम एसेस नहीं कर सकते हैं इस अप्रोच से, कि अगर हम एम्प्टी करके मान के चले तो हम इसको एसेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो है लास्ट कैरेक्टर के बाद जो है हमें एम्प्टी कहीं नहीं मिलेगा। सो इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप। और बात करें कि किसी भी वर्ड को जो है हम आपस में कैसे रिवर्स करेंगे, तो इसका बहुत ही आसान कंसेप्ट है। सबसे आसान जो हमारा तरीका है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एक वर्ड है वेलकम, और इस वर्ड को जो है हमें रिवर्स करना है। सो आउटपुट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो आउटपुट क्या होना चाहिए, EMOCLEW, ये मेरा आउटपुट होना चाहिए। इंडेक्सेस में कर लूँ 0 1 2 3 4 5 6। सो इंडेक्सेस मेरा जो है 6 तक जो है यहाँ पे इंडेक्सेस है। सो मैं क्या करूँगा, मुझे सारे एलिमेंट पे जो है ट्रैवर्स करना पड़ेगा। एक आंसर नाम का और वेरिएबल बनाता हूँ जो कि मैं इस वर्ड को रिवर्स करने के लिए बना रहा हूँ। सो आंसर नाम का वेरिएबल है, मेरा आई सेट होगा यहाँ पे, मतलब कि सबसे लास्ट इंडेक्स पे मेरा आई सेट होगा। उस कैरेक्टर को एसेस करेंगे और अपने आंसर के अंदर ऐड करते जाएंगे। डेट्स इट, मेरा काम हो जाएगा। सबसे पहले आई जो है यहाँ पे लाइक कर रहा है तो हमने ई को एसेस करा और ई को ऐड करा। देन आई को 1 से लेस करेंगे फॉर लूप की मदद से। सो हमारा एम आएगा, एम कैरेक्टर को एसेस करेंगे, ऐड करेंगे, ओ को एसेस करेंगे, ऐड करेंगे, सी को एसेस करेंगे, ऐड करेंगे, LEW, इस तरीके से जो है हमें एक रिवर्स वर्ड मिल जाएगा। सो रिवर्स का ये सबसे आसान तरीका है जिससे जो है हम अपनी वर्ड को रिवर्स कर सकते हैं। तो आई थिंक दोनों चीज़ें जो है क्लियर होगा। बढ़ते हैं हम अपने कंपाइलर की तरफ और साथ के साथ जो है हम ड्राई रन भी करते चलेंगे ताकि आपको और भी चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ पे जो है मैं आ चुका हूँ अपने इक्लिप्स पे, और यहाँ पे एक हमने ऑलरेडी क्लास क्रिएट कर रखा है रिवर्स ईच वर्ड के नाम से। और इसके अंदर जो है हमने void main के अंदर यूजर से जो है एक स्ट्रिंग लिया है और हम कॉल कर रहे हैं रिवर्स ईच वर्ड के इस फंक्शन को, जिसे बेसिकली हमें बनाना है। और इसमें हम पास क्या कर रहे हैं, तो अपना स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। सो स्ट्रिंग को पास करें और रिवर्स ईच वर्ड जो हमें रिटर्न करेगा उसको बेसिकली जस्ट हम प्रिंट करा रहे हैं और डेट्स इट, मेरा काम हो जाएगा। और जो हमारा रिवर्स स्ट्रिंग है उसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग रिटर्न टाइप क्यों है, जो हमें स्ट्रिंग मिलेगा उसमें चेंजेस वगैरह करना है और उसको फिर से रिटर्न कर देना है। सो इसलिए रिटर्न टाइप जो है हमारा स्ट्रिंग है और हमें मिल क्या रहा है, एक स्ट्रिंग मिलेगा और इस पर हमें सारा काम करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम स्ट्रिंग का यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उनसे पहले एक स्ट्रिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं जिस स्ट्रिंग पे मुझे काम करना है। तो लेट्स एज्यूम कि सेम एग्जाम्पल लेते हैं, वेलकम टू अपनी कोडिंग। सो वेलकम टू अपनी कोडिंग, ये मेरा जो है इनपुट है और इसके लिए मुझे जो है काम करना है। तो सबसे पहले हम इसका लेंथ कैलकुलेट करेंगे। सो लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटीजर n इक्वल टू जो भी हमें स्ट्रिंग मिला है उसके साथ अगर मैं लेंथ लगाऊं तो मुझे इसका लेंथ कैलकुलेट हो जाएगा। और साथ में मुझे जो है 2 वेरिएबल बनाना होगा, एक आंसर नाम का और एक जो है स्ट्रिंग बनाऊंगा मैं, एक आंसर और एक वर्ड। आंसर का क्या काम होगा, बेसिकली इसमें फ़िलहाल कुछ भी स्टोर नहीं है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग मैं बना रहा हूँ। सो इसमें कुछ भी स्टोर नहीं होगा और एक स्ट्रिंग और मैं बनाऊँगा जो कि मेरा वर्ड के नाम से होगा। सो वर्ड भी जो है मेरा एम्प्टी है, इसमें स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो आंसर मेरे को क्या करेगा, आंसर जो है इसमें जो भी चेंजेस वगैरह करेंगे, मतलब जो हमारा रिवर्स होगा उसके बाद जो आएगा वो हमारा आंसर का काम करेगा। मतलब कि आउटपुट जो हमारा लास्ट आउटपुट होगा वो हमारे आंसर के अंदर जो है स्टोर होगा। और ये वर्ड हम किस लिए बनाएं, तो वर्ड जो है बेसिकली हमारा एक वर्ड जहाँ पे ख़त्म होगा उस वर्ड को यहाँ पे
इस वर्ड के अंदर डालेंगे, मतलब वेलकम को इस वर्ड के अंदर डालेंगे और इसको जो है फिर से रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने के बाद जो है हमें अगला वर्ड डालना है, सो हम अपने वर्ड को जो है फिर से एम्प्टी पे सेट करेंगे। सो आई थिंक ये 2 स्ट्रिंग हम क्यों ले रहे हैं वो चीज़ें जो है आपको क्लियर होगा। और मुझे करना क्या है इस स्ट्रिंग पे, तो मुझे जो है ट्रेवर्स करना होगा स्टार्टिंग i = 0 से लेके जो भी इसका लेंथ है उसके 1 कम तक। सो इंटीजर i = 0 से स्टार्ट होगा हमारा और चलेगा कहाँ तक, i <n तक, और एक से जो है हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे। और इसके अंदर जो है हमें एक केस ऐसा आएगा जहाँ पे जो है हमें एक एम्प्टी कैरेक्टर मिलेगा। कहने का क्या मतलब, जो हमें स्ट्रिंग मिला है इफ़ str.char @ i, मतलब कि कोई भी ऐसा इंडेक्स पे जहाँ पे एम्प्टी कैरेक्टर मिलता है वहाँ पे जो है हम कुछ काम करेंगे। अब क्या काम करना है वो देखते हैं, लेकिन उनसे पहले = अगर एम्प्टी कैरेक्टर मिला तो यहाँ पे जो है हम कुछ काम करेंगे। और अगर हमें ऐसा नहीं हुआ, मतलब कि एम्प्टी कैरेक्टर नहीं हुआ, तो बेसिकली हम अपने वर्ड के अंदर जो हमने वर्ड बनाया था उसके अंदर जो है हम ऐड करते चलेंगे। क्या ऐड करते चलेंगे, तो str.char @ i पे जो वैल्यू है उसको जो है हम ऐड करते चलेंगे। सो ये मेरा जो है यहाँ पे काम होने वाला है। मैंने क्या कहा कि जब मेरे को स्ट्रिंग char at ith इंडेक्स पे मुझे एम्प्टी कैरेक्टर मिला तो वहाँ पे कुछ काम करेंगे। अगर char at ith पे अगर हमें एम्प्टी नहीं मिला तो अपने वर्ड के अंदर जो है हम अपने char at ith इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर मिल रहा है उसको ऐड करते चलेंगे। सो आई मेरा जो है यहाँ पे लाइक कर रहा है, यहाँ पे एम्प्टी नहीं है, सो हम अपने वर्ड के अंदर जो है क्या करेंगे, w को ऐड करेंगे। w i को 1 से इंक्रीमेंट करा मैंने, i यहाँ पे लाइक करा, e है, सो e भी जो है एक एम्प्टी कैरेक्टर नहीं है, सो e को जो है हम ऐड कर लेंगे, l को भी ऐड कर लेंगे, देन c को भी ऐड कर लेंगे, o को भी ऐड कर लेंगे, m को भी, e को भी। मेरा i जो है यहाँ पे लाइक कर रहा है। अब जब नेक्स्ट टाइम हम i को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे जो है i मेरे पास एम्प्टी कैरेक्टर में आएगा और उससे पहले मेरे वर्ड में जो है एक वर्ड ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो अब मुझे क्या करना होगा, इस वर्ड को जो है बेसिकली रिवर्स करना होगा और जो मैंने आंसर नाम का अपना स्ट्रिंग बनाया था उसके अंदर जो इस वर्ड को ऐड कर देंगे। रिवर्स करने के बाद जो हम अपने आंसर के अंदर अगर ऐड करेंगे तो जो हमारा पहला वर्ड होगा वो रिवर्स होके हमारे आंसर के अंदर जो है ऐड हो जाएगा। सो हम इस इफ़ के कंडीशन में जो है क्या हम लिखेंगे कि अगर हमारा जो है ith कैरेक्टर का वैल्यू अगर एम्प्टी मिल जाता है, एम्प्टी कैरेक्टर आता है, तो इसका मतलब कि हमें एक वर्ड मिल गया। और उन केसेस में क्या करेंगे, हम अपने वर्ड को जो है रिवर्स करेंगे और रिवर्स करने के बाद जो हम अपने आंसर के अंदर जो है उसको ऐड करेंगे। सो यहाँ पे रिवर्स वर्ड के लिए एक हम अलग से फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन को यहाँ पे मैं कॉल कर ले रहा हूँ और उसके अंदर जो है हम पास करेंगे वर्ड को। और जब एक बार ये वर्ड जो है रिवर्स होकर आंसर के अंदर ऐड हो जाएगा एक वर्ड, तो हम जो है उसके साथ साथ एक स्पेस को भी जो है यहाँ पे ऐड करते चलेंगे ताकि वेलकम रिवर्स होने के बाद एक स्पेस आए, देन जो है टू रिवर्स हुए। सो ये काम जो है हमें करना है। सो हम देखते हैं कि रिवर्स वर्ड का जो है हमारा फंक्शन जो है उसमें हम क्या करेंगे, किस तरीके से इसका कोड लिखेंगे। लेकिन उनसे पहले जब मान के चलो कि ये वेलकम को जो है आपने क्या करा, रिवर्स कर लिया। रिवर्स करने के बाद जो है आपने अपने आंसर के अंदर जो है ऐड कर लिया। अब हमें नेक्स्ट वर्ड जो है यहाँ पे इस वर्ड को जो है ऐड करना होगा इस वर्ड के लिए। सो हमें क्या करना होगा, वर्ड को फिर से जो है एम्प्टी जो है करके जाना पड़ेगा। अगर एम्प्टी नहीं करेंगे तो वेलकम इसमें ऑलरेडी पहले से स्टोर है और उसके बाद जो है ये 2 हो जाएगा। वेलकम का रिवर्स स्टोर होगा उस समय और उसके बाद इसमें 2 ऐड होगा। सो जब हमारा ये रिवर्स हो जाएगा तो उसके रिवर्स होने के बाद हम अपने आंसर में जब ऐड कर लेंगे तब हम अपने वर्ड को फिर से जो है एक एम्प्टी कैरेक्टर के रूप में, एक एम्प्टी स्ट्रिंग के रूप में जो फिर से सेट कर देंगे ताकि हम अगला अपना वर्ड जो है इसके अंदर स्टोर कर सके। और जस्ट जब हमारा एक बार ये वर्ड यहाँ पे कंप्लीट होगा तो उसके बाद जो है जस्ट हम आगे काम करने के लिए कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ पे एक चेक और लगाते हैं। चेक छोटा सा ये होगा कि मैं अपने वर्ड को जो है फिर से एम्प्टी पे सेट कर दूंगा ताकि हम आगे काम कर सके। और यहाँ से जो है कंटिन्यू भी मैं यूज करूँगा। कंटिन्यू कहने का क्या मतलब कि जहाँ पे भी एम्प्टी कैरेक्टर मिला तो इतना सारा काम करके, मतलब कि रिवर्स वर्ड हो और उसके बाद उसको आंसर में ऐड करें और वर्ड को जो है 0 पे सेट करें, मतलब एम्प्टी कैरेक्टर में सेट कर दें, एम्प्टी स्ट्रिंग में, और देन जो है आई का वैल्यू 1 से आगे बढ़ जाए, मतलब कि ये लाइन जो है एग्जीक्यूट नहीं हो। जब ये इफ़ का कंडीशन ट्रू होगा उस केस में हमें ये लाइन जो है 17 नंबर लाइन जो है
एग्जीक्यूट नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पे कंटिन्यू यूज कर रहे हैं। दैट्स इट, मेरा काम हो गया। और मेरा एक काम रह गया कि रिवर्स वर्ड जो है उसके लिए हमें कोड लिखना होगा। सो इसके लिए हम फंक्शन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक, और इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, तो एक स्ट्रिंग होगा, क्योंकि जो हमें स्ट्रिंग मिला है उससे बेसिकली हमें रिवर्स करना है। सो रिटर्न जो है इसका रिटर्न टाइप भी जो है स्ट्रिंग होगा, और इसका फंक्शन नेम क्या होगा, रिवर्स वर्ड। और इसमें हमें मिल क्या रहा होगा, तो एक स्ट्रिंग मिल रहा होगा, मान के चलो str इसका नाम है। तो मुझे जो स्ट्रिंग मिला है उससे बेसिकली क्या करना है, रिवर्स करना है। तो रिवर्स करना आसान है। सबसे पहले जो है मैं इसका लेंथ कैलकुलेट करूँगा। लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो भी हमें स्ट्रिंग मिला है उसके साथ लेंथ प्रॉपर्टीज को अगर मैं अप्लाई करूँ, बेसिकली फंक्शन को अप्लाई करूँगा, तो इसका लेंथ जो है हमें कैलकुलेट हो जाएगा। एक स्ट्रिंग बनाता हूँ मैं आंसर नाम का, ये आंसर अलग है, ये आंसर जो है इसका जो रेंज होगा ये रिवर्स वर्ड इसी फंक्शन के अंदर का रेंज होगा, और ये आंसर जो मैंने बनाया है वो रिवर्स ईच वर्ड इसके अंदर का जो है रेंज होगा। तो आई थिंक इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप बोलोगे कि दोनों आंसर जो है आपने क्यों सेम बनाया, मतलब एक कोड के अंदर आपने दो आंसर नाम का वेरिएबल कैसे बना लिया। सो ये आई थिंक आपको क्लियर होगा। सो आंसर, ये आंसर जो है हमारा रिवर्स वर्ड के अंदर का है, और ये आंसर जो कि हमारे रिवर्स ईच वर्ड के अंदर का है। सो आंसर जो है फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं, एम्प्टी है, और इसमें जो है हम अपना कैरेक्टर ऐड करते चलेंगे। और कैरेक्टर हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ट्रैवर्सिंग। सो हमारा स्टार्ट जो है n-1 से स्टार्ट करेंगे, चलेंगे कहाँ तक, जब तक कि हम 0 पर आ जाए, और 1 से जो है इसको डिक्रीमेंट करते चलेंगे। दैट्स इट, और कुछ खास काम नहीं है। आंसर के अंदर जो है आप ऐड करते जाओ str.caret, ith इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको ऐड करते जाओ, और सबसे लास्ट में जाते जाते आप इस आंसर को क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे। दैट्स इट, मेरा काम हो जाएगा। और आई थिंक हमने इसमें रिटर्न कुछ नहीं करा है, तो इसका रिटर्न जो है क्या होगा, इस फंक्शन का जो हमारा रिटर्न होगा वो क्या होगा, मेरा आंसर होगा। लेकिन आंसर रिटर्न होने से पहले आई थिंक इसमें हमें एक चीज़ और ऐड करनी चाहिए। वो ऐड क्या करनी चाहिए, तो मैंने आपको एक केस ऐसा बताया था जिसमें जो हमारा लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड यहाँ पे क्या है, सो मेरा लास्ट वर्ड जो है कोडिंग है। सो ये ऐड नहीं हुआ होगा हमारे आंसर के अंदर। क्यों नहीं ऐड हुआ होगा, कि इस कोडिंग के अंदर जो है हमें कहीं पे भी एम्प्टी कैरेक्टर नहीं मिला। सो इससे जो है हमें एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा। सो हमें एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना होगा कि इसको भी जो है मैं ऐड कराऊँ रिटर्न करने से पहले। सो आंसर के अंदर मैं क्या करूँगा, ऐड क्या करूँगा, सो रिवर्स वर्ड नाम का जिस फंक्शन को मैंने बनाया था उसमें मैं अपना वर्ड पास कर दूंगा, और इस वर्ड के अंदर जो है मेरा वो वैल्यू स्टोर है। कौन सा वैल्यू स्टोर है, कोडिंग, जो सबसे लास्ट वर्ड है वो मेरे पास जो है स्टोर है। और आई थिंक हमने रिवर्स वर्ड का जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक करा, जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। तो आई थिंक अब मेरा जो कोड है वो पूरी तरीके से ओके, अब सारे टेस्ट केसेस को ये पास कर लेगा। जस्ट हम इसको जो है रन करते हैं और देखते हैं कि ये मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट दे रहा है या नहीं। तो यहाँ से जस्ट इसको रन करते हैं और इसका कंसोल ऑन करते हैं, और जो हमारा इनपुट था सेम इनपुट, वेलकम टू अपनी कोडिंग और इंटर। सो EMO मतलब कि इसका रिवर्स करके ओवरऑल जो है हमें मिल रहा है। और सेम एक बार और इसको जो है वेलकम में WJ इस बार मैं कैपिटल दे के देखता हूँ क्या ये ले रहा है, वेलकम टू, बस 2 ही वर्ड रखना चाहता हूँ। सो W यहाँ पे कैपिटल आ रहा है। तो आई थिंक हमने जो भी चीज़ें डिस्कस करा है वो क्लियर होगा। कहीं कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसका जो भी कोड वगैरह होगा वो आपको एज एन PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहाँ से जाके जो है इन चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।